हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 पे सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। इसके हमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक समझा लिया था। आज के लेक्चर में बेसिकली मुझे 31 से लेकर 34 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको समझाने हैं, ठीक है। यानी 30 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे 31 से लेकर 34 तक जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मुझे आपको समझाने हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि f ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ठीक है। एक fx दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप लिख ले, यहाँ पर दिया है, देखिए गिवन, इंग्लिश में क्या लिखते हो, गिवन। आपको क्या दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है, ठीक है। f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है और cos x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए ये एक संयोजन फलन है, संयुक्त फलन है, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन है ये। तो इसको हमें क्या करना है, दो फलन के रूप में तोड़ के सॉल्व करना है, ठीक है। जो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है ये एक कंपोजिशन फंक्शन है, यानी संयोजन फलन है। तो इस संयोजन फलन को आपको दो फलनों के रूप में तोड़ करके इसको प्रूव करना है कि ये संतत है या नहीं है, ठीक है। कैसे भी कर लो आप, वो आपकी इच्छा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो अब देखिए पहले इस फंक्शन को आपको दो फलन के रूप में तोड़ना है। कंपोजिशन फलन आपने चैप्टर 2 में सीखा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में सीखा है, जो आपका चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, 12th क्लास का 1 चैप्टर। तो वहाँ पर आपने सीखा है कि संयुक्त फलन को हम कैसे बांटते हैं, ठीक है। एक फलन को संयुक्त फलनों के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, GOH, ठीक है। O का मतलब ऑफ है, यानी G और H हमने दो फलन मान लिया है, G ऑफ H, GOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखते हैं G, फिर ऐसे करके ब्रैकेट लगाओगे आप, फिर यहाँ H और X लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए cos x भी एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, ठीक है, बीजगणितीय फलन है ये। तो अब देखिए ये एक फलन है और ये भी एक फलन है, तो यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है, संयुक्त फलन या संयोजन फलन, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, वो देखिए इसके बाद आपको मानना पड़ेगा, माना, देखिए g लिखा हुआ है तो g ऑफ x एक फंक्शन तो मान लो आप, g ऑफ x, x कितना हुआ, देखिए cos x स्क्वायर लिखा है। तो यानी मैं क्या करता हूँ, cos x को अलग कर लेता हूँ, यहाँ से दो फंक्शन आपको बनाने होते हैं, ठीक है। एक फलन के अंदर दो फलन आपको बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक तो मैंने लिया cos x अलग से ले लिया और दूसरा फलन मैंने मान लिया h ऑफ x, h का x के साथ में h ऑफ x, ठीक है। तो h ऑफ x फंक्शन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होता है, इस एक फलन को मैंने दो फलनों के रूप में लिख लिया, यानी संयोजन फलन के रूप में लिख लिया है, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो एक तो मैंने मान लिया यहाँ पर फलन होगा मेरे पे एक्स स्क्वायर और एक फलन होगा कॉस एक्स, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यह एक संतत फलन है, यानी इसको संतत आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको संतत प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, hx फंक्शन को संतत प्रूव करना पड़ेगा, फिर gx फंक्शन को संतत प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये दोनों फंक्शन संतत हो जाते तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा,
जी एच ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा एंड कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये फलन अगर कंटिन्यूअस हो गया तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जी एक्स को संतत प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बिंदु नहीं दिया है, कोई भी बिंदु नहीं दिया है कि हमें इस फलन को किस पर संतत प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या आप सी मान के चल सकते हैं, पॉइंट। अब यहाँ पर समझना क्या है, अगर बिंदु नहीं दिया है तो आपको वास्तविक संख्या मान करके उस पर चेक करना होता है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जी ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, दो फलन दिए हुए हैं। तो पहले देखिए जी एक्स के लिए हम निकाल लेते हैं कि ये जी एक्स फलन संतत है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने मान लिया कि माना एक्स इक्वल टू सी, और सी क्या माना है मैंने, सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहां पर सी क्या कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब इस सी पर चेक कर लो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू। देखिए सबसे पहले फलन का मान आप निकाल लें, फलन का मान यानी x इक्वल टू आपको c पर निकालना है। तो देखिए फंक्शन क्या है, g ऑफ x है। ठीक है, तो g ऑफ x है, तो देखिए g ऑफ x से आपको c पे निकालना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि gx कितना दिया है, cos x दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको c पुट करना है। तो g ऑफ c कितना आएगा, cos c आएगा। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, cos c आ रही है। अब आपको इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है c पॉइंट पर, रियल नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले आप लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू c पर। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, और इसके देखिए इसको फलन क्या माना था हमने, gx माना था, तो gx के लिए हम निकाल ले, तो यहाँ पर फलन gx आएगा। अभी तक हम यहाँ पर fx लिखते थे, अब हम ये वैल्यू gx के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, gx आएगा। ठीक है, चलो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो मैंने लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव सेम लिख दिया। g ऑफ x कितना है, देखिए gx की वैल्यू cos x है, फलन की वैल्यू cos x हो गया। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x के स्थान पर पुट करते हैं c माइनस में h। अगर c पॉइंट है तो c माइनस में h, और जैसे अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं आप पुट x इक्वल टू c माइनस में h, x की लिमिट c है तो c इक्वल टू c माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा प्लस का h हो जाएगा, c में से c जाएगा 0, तो यानी लिमिट तो बन जाएगी h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है, c माइनस में h, यानी c से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन, यानी c माइनस में h। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर ले आप, तो cos c h की वैल्यू 0, तो कितना आएगा, cos c आएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू c पर राइट हैंड लिमिट आप निकाल लें। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, g ऑफ x हम gx के लिए निकाले तो g ऑफ x आएगा यहाँ पर फलन। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, gx कितना है, gx है cos x। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर c प्लस में h। अगर बिंदु c दिया है तो c से थोड़ा सा ज़्यादा यानी स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होगा, c प्लस h। x की लिमिट c है तो c पुट कर लो, c प्लस h कितना आएगा, c से c कट हो जाएगा, h इक्वल टू 0। इट मीन्स डैट लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ आपको क्या रखना है, c प्लस में h। लिमिट पुट कर लो आप, cos c सेम h की वैल्यू 0, कितना आ रहा है, cos c आ रहा है। ठीक है, तो देखिए gx फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। इट मीन्स डेट आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सिंस x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, जहाँ पर हमने c कहाँ से लिया था, रियल नंबर के सेट से लिया था, तो x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जी ऑफ, क्योंकि जी एक्स के लिए निकाला तो जी ऑफ सी, ठीक है, जी ऑफ सी इक्वल है, इसीलिए देयरफॉर जी एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, तो जी एक्स एक संतत फलन है, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए जी एक्स को मैंने संतत प्रूव कर लिया है, अब आपको एच एक्स को और संतत प्रूव करना है। जैसे ही अगर एच एक्स संतत हो जाएगा ये वाला फलन, तो आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर ले इसको। डियर स्टूडेंट, जी एक्स को आपने प्रूव कर लिया कि संतत है, अब हमें एच एक्स को प्रूव करना है, तो इसके लिए यहाँ पर लिख लिया आप एच ऑफ एक्स के लिए, फलन एच ऑफ एक्स के लिए देखिए सबसे पहले x इक्वल टू सी पर, ठीक है, और c क्या था, रियल नंबर था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। हमने पहले लिख दिया कि जहाँ पर हमने c एक रियल नंबर लिया है, ठीक है। अब देखिए c पर चेक करो पहले फलन की वैल्यू h ऑफ x कितना है, फलन का मान एक्स स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ c पुट कर लो, सी स्क्वायर। तो देखिए c पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, h ऑफ c आ रही है सी स्क्वायर। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल लो, x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू सी नेगेटिव, और एच एक्स फलन है हमारे पास, एच एक्स के लिए चेक कर रहे हैं तो एच एक्स यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिमिट x टेंडिंग टू सी नेगेटिव, एच एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर c से थोड़ा कम कितना होगा, c माइनस में h पुट करेंगे, x की लिमिट c है तो c इक्वल टू सी माइनस में h, माइनस का लेफ्ट में आएगा प्लस का h, c इक्वल टू c कितना होगा 0, तो यानी लिमिट तो क्या हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, c माइनस में h ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद लिमिट पुट कर लो आप, c 0 h की वैल्यू 0 स्क्वायर कितना आएगा c स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। चलो अब देखिए साइड में x इक्वल टू सी पर आपको क्या करना है, वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, जहाँ पर c क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, इसके लिए हम एच एक्स फलन की क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो एच एक्स फलन की राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, राइट को निकालने के लिए प्लस लगाते हैं, ठीक है, फंक्शन था h ऑफ x। इसके बाद देखिए लिमिट x टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, एच एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रख दो एक्स स्क्वायर। इसके बाद मैंने बताया लिमिट डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, h टेंडिंग टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ c से थोड़ा ज़्यादा स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होगा, c प्लस में h हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब लिमिट पुट कर लो आप c प्लस में h की वैल्यू 0 स्क्वायर कितना आएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस x इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू h ऑफ c, इक्वल है सारी, अगर इक्वल है तो इसीलिए h ऑफ x एक संतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, संतत फलन है। अगर ये संतत फलन है तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि जी एक्स संतत फलन है, एक्स स्क्वायर संतत फलन है, यानी एच एक्स संतत फलन है। तो जब ये दोनों फंक्शन संतत हो गए तो इससे जो ये हमने फलन बनाया था एफ एक्स यानी जी ऑफ एच, ये भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। यानी अगर ये संतत है ये संतत है तो ये भी संतत हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। इससे ही तो हमने क्या बनाई है, ये दो फंक्शन बनाए थे जी एक्स और एच एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, चूंकि सिंस जी एक्स
एक संतत फलन है, संतत फलन है तथा एंड एच एक्स एक संतत फलन है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों फलन से हमने क्या बनाया था, एफ एक्स को हमने इन दोनों के रूप में तोड़ा था, तो हम कह सकते हैं इसीलिए एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक है, एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा। तो ये आपने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको लिख कर आना है, इसको नोट कर ले। पहले नंबर 32 को ध्यान से देखिए। दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है, मॉड वाला फंक्शन दिया हुआ है और आपको इसको संतत प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 32 है ये। सबसे पहले गिवन दिया है, ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दिया है को गिवन, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स। ठीक है, मॉड के अंदर दिया है कॉस एक्स, इसको आपको प्रूव करना है कि ये एक संतत फलन है। ठीक है, चलो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक संयोजन फलन के रूप में तोड़ना है। ठीक है, संयोजन फलन के रूप में इसको तोड़ लेना है, कंपोजिशन फंक्शन के रूप में ब्रेक करना है और फिर देन यहाँ से आपको दो फलन मिलेंगी, फिर वो दोनों फलन आपको क्या करना है, संतत प्रूव करना है। अगर वो दोनों फंक्शन संतत हो जाएंगे तो उससे जो ये बना एफ एक्स फलन है ये भी संतत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिए पहले यहाँ पे आप लिख ले एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एच, फिर क्या करेंगे, पहले तो जी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में एच और इसके साथ में एक्स वेरिएबल है, एक्स मान लो आप ऐसे। अब देखिए ऐसे इसको लिख लेते हैं कंपोजिशन फलन के रूप में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, लेट माना, आप यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, लेट माना आप यहाँ पर दो फलन मान लोगे सिंगल सिंगल। ठीक है, अलग से आपको इस एक फलन को दो फलनों के रूप में लिखना है। तो देखिए पहले जी ऑफ एक्स, इसको मान लो आप क्या, कॉस एक्स मान लो पूरा फलन कॉस एक्स। ठीक है, फिर एंड एच एक्स, एच ऑफ एक्स, इसको मान लो आप क्या, एक्स पे आप मॉड लगा लो, बस मॉड एक्स हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा और ऊपर जी एक्स को मान लिया कॉस एक्स, एच एक्स मान लिया मॉड एक्स। ठीक है, इस कॉस एक्स को दो फलनों के रूप में तोड़ दिया मैंने, जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स और एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों फलनों को आपको सिद्ध करना है कि ये संतत है। अगर ये दोनों संतत हो गए तो हम कह लेंगे कि एफ एक्स भी संतत हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स से ही हमने ये दोनों फलन बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया आप जी ऑफ एक्स के लिए, यानी जी एक्स के लिए आपको क्या करना है, फलन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो पहले आप यहाँ पर मान लेंगे कि माना x इक्वल टू सी। जब बिंदु ना दिया हो तो आपको एक वास्तविक संख्या मान के चलनी है और ये फलन को वास्तविक संख्या पे चेक करना होता है। ठीक है, तो माना x इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहाँ पर सी कोई क्या है, वास्तविक संख्या के सेट से हमने ली है। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या है। चलो अब देखिए, तो x इक्वल टू सी पर आप चेक कर लो, इस फलन की वैल्यू चेक कर लो, g ऑफ सी की वैल्यू चेक कर लो। देखिए यहाँ पर आप पहले लिख ले, यहाँ पर g ऑफ x कितना है, जी एक्स है कॉस एक्स, यहाँ पे x है वहाँ c पुट कर ले, यहाँ पर c पुट कर लो, तो कितना आ रहा है, g ऑफ c की वैल्यू कितनी आ रही है, cos c आ रही है। अब x इक्वल टू सी पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, gx की हम बात करें तो यहाँ पे gx आएगा फलन। ठीक है, हम gx के लिए निकाल लेना, यहाँ क्या लिखा है gx के लिए, तो फलन क्या लेना है, gx लेना है। ठीक है, चलो अब लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव,
अब देखिए सी के ऊपर लगाया है नेगेटिव का निशान, इसका मतलब क्या है, सी से थोड़ा कम, स्लाइटली लेस देन। तो पहले तो आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर ली कि जी एक्स फलन की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स है। इसके बाद क्या करते हैं, सी से थोड़ा कम यानी x के स्थान पर c माइनस में h हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं आप, पुट x के स्थान पर c माइनस में h, x की लिमिट c है, यहाँ पर c पुट कर ली तो c इक्वल टू सी माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h हो जाएगा, c से c कट 0 हो जाएगा, यानी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x है, वहाँ पर आपको क्या रखना है, c माइनस में h रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। अब लिमिट पुट कर ले, cos सी एच की वैल्यू 0, कितना आएगा, cos c आएगा, ठीक है। चलो अब x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट आप निकाल ले। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, g ऑफ x, देखिए जी एक्स के लिए हम निकाल रहे हैं ना, हम जी एक्स के लिए निकाल ले तो फलन क्या आएगा, जी एक्स आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू सी पॉजिटिव, जी एक्स कितना है देखिए, हाँ जी एक्स की वैल्यू है cos x, तो cos x पुट कर ले आप। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या बताया कि x के स्थान पर आप क्या रखते हो, c प्लस में h, जैसे आप पुट करते हो कि x इक्वल टू c से स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होगा, c प्लस में h मानते हैं, x की लिमिट c इक्वल टू सी प्लस में h कितना आएगा, h इक्वल टू 0, तो यानी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0, और cos सेम x के प्लेस पे आपको पुट करना है c प्लस में h, ठीक है। अब लिमिट पुट कर लो, cos c प्लस में 0 कितना आएगा, cos c, ठीक है। चलो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यानी जहाँ पर c एक वास्तविक संख्या है, इस पर हमने जब चेक किया फंक्शन की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन की वैल्यू यानी g ऑफ c, ये जब हमने चेक किया तो ये सारी वैल्यू इक्वल आ रही है। देखिए cos c और cos c अगर इक्वल है तो इसीलिए इट मीन्स डैट g ऑफ x एक संतत फलन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, संतत फलन है, ठीक है। gx को आपने सिद्ध कर दिया कि एक संतत फलन है, अब आपको hx को सिद्ध करना है कि ये भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो पहले इसको नोट कर ले। अब देखिए hx को आपको संतत प्रूव करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ लिख ले hx के लिए, फलन hx के लिए, ठीक है, ऐसे आप लिख ले पहले। इसके बाद देखिए फलन आपको देखिए क्या दिया हुआ है, hx बराबर मॉडुलस x दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसकी एक शर्त होती है, इसकी शर्त क्या होती है, आपकी एक शर्त होती है, मॉड x की क्या होती है, एक कंडीशन होती है, वो देखिए ध्यान से। इसकी कंडीशन ये कहती है कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी 0 से छोटी हो, तो जो ये मोड x है ये आपको नेगेटिव x देता है, ठीक है। और यदि x की वैल्यू इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी 0 या फिर 0 से बड़ी हो, तो ये जो मोड x है आपको पॉजिटिव x देता है, ये इसकी कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बिंदु मिल चुका है कि देखिए 0 पर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी हो तो मॉड x की वैल्यू क्या लेनी होती है, x। जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती हो, लेस होती हो, तो इस मॉड x की वैल्यू माइनस x हम लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 0 पर फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो आपको 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको लिखना है x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, फलन का मान, फलन क्या h ऑफ x है, इसकी वैल्यू कितनी थी, मॉड x थी, ठीक है। अब देखिए 0 के लिए चेक कर लो आप, यहाँ पर 0 रख दो, 0 का मॉड कितना होगा, 0 ही होगा, तो 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। अब
x इक्वल टू 0 पर यहाँ से बिंदु निकाल दिया मैंने, इसी केस से, मोड के केस से बिंदु मिल गया मुझे। अब मैं इस पर क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, और एच एक्स फलन क्या है, एच एक्स है, एच ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, एच एक्स कितना है देखिए, मॉड एक्स है, ठीक है। अब एक काम करो आप यहाँ पर पुट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर 0 से थोड़ा सा कम, 0 माइनस में h पुट करते हैं, 0 से थोड़ा कम क्या पुट करते हैं, 0 माइनस में h, x की लिमिट क्या है, 0 इक्वल टू 0 माइनस में h, माइनस का h लेफ्ट में आएगा, प्लस का h इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और x के स्थान पर क्या लिखना है, 0 माइनस में h। अब लिमिट पुट कर लो आप, 0 माइनस में 0 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलो अब x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, h ऑफ x फलन क्या था, एच एक्स था, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एच एक्स की वैल्यू कितनी थी, मॉड x, कितनी है, मॉड x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर 0 प्लस में h, अगर यहाँ पर पॉइंट 0 है तो 0 प्लस में h, ठीक है। अगर यहाँ c होता तो c प्लस h, x की लिमिट क्या है, 0, 0 प्लस h कितना आएगा, x इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0, और x के स्थान पर 0 प्लस में h, लिमिट पुट कर लो 0 प्लस में 0, मोड को हटा दो आप, क्योंकि यहाँ पर अगर मोड लगाती है तो कितना है, फिर 0 हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए फलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है, तो इट मीन्स डेट आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू h ऑफ 0 इक्वल है सारी, अगर इक्वल है तो इसीलिए देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं कि h ऑफ x एक संतत फलन है, h ऑफ x क्या है, एक संतत फलन है। अगर ये एक संतत फलन है, देखिए हमने प्रूव कर लिया कि एच एक्स संतत फलन है और जी एक्स क्या है, संतत फलन है, यानी एच एक्स और जी एक्स को आपने प्रूव कर लिया कि संतत है। अगर ये दोनों संतत है तो इन दोनों से जो ये फलन था, एक फलन बना हुआ था ये वाला एफ एक्स, ये भी क्या होगा, संतत हो जाएगा। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, आपको लिखना है सिंस कि जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स एक संतत फलन है, जी ऑफ एक्स एक संतत फलन है, एंड एच ऑफ एक्स एक संतत फलन है, एच ऑफ एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है। अगर ये दोनों संतत फलन है तो इनसे जो फलन हमने बनाया था, ठीक है, इस फलन से बनाए थे ये दोनों फलन, जब ये दोनों संतत निकल गए तो इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, संतत फलन होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स भी एक संतत फलन होगा, संतत फलन होगा, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। लो इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखिए, ये भी सेम ऐसे ही है कि जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। तो इसको भी मान लो आप, पहले माना एफ ऑफ एक्स मान लिया मैंने पहले इसको फलन, ठीक है, साइन इस फलन का नाम मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ठीक है। अब इसको आपको संतत प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसको हम कंपोजिशन फलन के रूप में लिख लेंगे, ठीक है, संयोजन फलन के रूप में आप इसको लिख लो पहले। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको लिख लो आप जी ऑफ एच, और इसको लिखने के तरीके क्या, पहले जी लेना फिर ब्रैकेट फिर एच ऑफ एक्स,
ऐसे इसको लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद अब आप लेट करो, माना जी ऑफ एक्स, एक फलन जी ऑफ एक्स मान लो कितना होगा। देखिए पहले तो साइन एक्स लो आप एक साथ, एक फलन साइन एक्स हो गया। उसके बाद एच ऑफ एक्स मान लो आप मॉड एक्स को, जो यहाँ पे लिखा है मॉड एक्स, इसको मान लो। अब आपको चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है। जी एक्स को चेक कर लो, एच एक्स को चेक कर लो। अगर ये दोनों संतत हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो मान लो कि माना x इक्वल टू सी, और वेयर सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहाँ पर सी क्या कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ लिख लो पहले आप जी एक्स के लिए, फलन जी एक्स के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स। अब x इक्वल टू सी पर आपको निकालना है पहले फलन की वैल्यू, तो g ऑफ c कितना हो जाएगा, साइन c हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू c पर निकालो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, ठीक है, और g ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव। अब मैंने क्या बताया कि पहले तो जी एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या है साइन एक्स है। इसके बाद मानने की जरूरत नहीं साइड में कि पुट एक्स के स्थान पर सी माइनस में एच, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और सी से थोड़ा कम किया होगा एक्स के स्थान पर सी माइनस में एच होगा। लिमिट पुट कर लो डायरेक्ट, साइन सी एच की वैल्यू 0 यानी साइन सी आएगा, ठीक है। चलो अब x इक्वल टू सी पर राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू सी पॉजिटिव g ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू सी पॉजिटिव जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन x है, ठीक है। अब देखिए लिमिट डायरेक्ट आपको क्या करनी होती है, h टेंडिंग टू 0 और c से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा c प्लस एच, तो जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है c प्लस एच। अब लिमिट पुट कर लो, साइन सी एच की वैल्यू 0 कितना आएगा, साइन सी, ठीक है। अब देखिए फलन की वैल्यू और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो आप लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। यानी x इक्वल टू सी पर जो फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, जो फंक्शन की वैल्यू g ऑफ c है वो इक्वल आ रही है। अगर इक्वल है तो इसीलिए देयरफॉर ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर जो g ऑफ x होगा वो एक संतत फलन होगा, g ऑफ x एक संतत फलन है। तो इसको आपने प्रूव कर दिया कि g ऑफ x एक संतत फलन है। अब जब g x संतत हो गया तो अब आपको क्या करना है, h x को भी संतत प्रूव करना है पहले, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले संतत फलन है, तो पहले इसको लिख ले आप। अब देखिए मैंने बाकी सभी को रफ कर लिया है। अब देखिए एच एक्स को आपको संतत प्रूव करना है, तो देखिए एच एक्स क्या है, मॉड एक्स था, तो इसकी एक कंडीशन होती है, मैंने बताया था कि मॉड एक्स की कंडीशन क्या होती है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये मॉड एक्स हमें नेगेटिव एक्स देगा, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये मॉड एक्स हमें पॉजिटिव एक्स देगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ़ यदि कंडीशन है इसकी ये। अब देखिए ध्यान से 0 पर इस फंक्शन के बिहेवियर चेंज हो रहा है इस मॉड एक्स का, ठीक है। इस मॉड एक्स का 0 पर क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको x इक्वल टू 0 पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन कितना है h ऑफ x, मॉड x है, h ऑफ 0, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, 0 का मॉड कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो आप, x इक्वल टू 0 पर
लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव h ऑफ x, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव h ऑफ x कितना है, मॉड x है। अब देखिए फलन आपके पास एक ही है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि 0 से कम, अगर 0 से कम वैल्यू है यानी स्लाइटली लेस देन है, तो x के स्थान पे आपको पुट करना है क्या, 0 माइनस में h, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिमिट क्या लिखनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, देखो x नहीं यहाँ पर लिख लो पहले इसको, तो यहाँ पर आप पुट कर लो। देखिए x की वैल्यू क्या है, 0, 0 इक्वल टू 0 माइनस में कितना आएगा, माइनस लेफ्ट में प्लस h हो जाएगा, 0 बच जाएगा। तो लिमिट तो हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, ठीक है। x के स्थान पर 0 माइनस में h, लिमिट पुट कर लो आप, 0 माइनस में 0 का मॉड कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट आप निकाल लें, x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव h ऑफ x, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव hx कितना है, hx से मॉड x। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए आपको पुट करना होता है x के स्थान पर 0 प्लस में h, x की लिमिट 0 है, 0 इक्वल टू 0 प्लस में h कितना आएगा, h इक्वल टू 0, यानी लिमिट तो हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 और x के स्थान पर 0 प्लस में h पुट कर ले। इसके बाद h की वैल्यू 0, 0 प्लस में 0 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तब देखिए सिंस x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, इक्वल है फंक्शन की वैल्यू h ऑफ 0, सब इक्वल है। तो इसीलिए देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ लिख लो, देयरफॉर जो h ऑफ x है, h ऑफ x एक संतत फलन है, संतत फलन है, ठीक है। h ऑफ x क्या हो गया, एक संतत फलन हो गया, ठीक है। इसको पहले नोट कर ले आप, देखिए ठीक है, एच एक्स क्या हो गया, एक संतत फलन हो गया। अब ध्यान से देखिए जी एक्स को आपने संतत फलन प्रूव किया था अभी हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या लिखा था, साइन मोड एक्स लिखा हुआ था। इसमें जी एक्स हमारे पास क्या था, जी एक्स था साइन एक्स और एच एक्स था हमारे पास, एच एक्स तो हमने लिखा हुआ यहाँ पर मोड एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इस फलन जी एक्स को मैंने अभी प्रूव किया था संतत है, एच एक्स को प्रूव कर लिया संतत है। अब एच एक्स और जी एक्स संतत है तो जो एफ एक्स फलन है इससे ही बना था एच एक्स जी एक्स, ये भी संतत हो जाएगा। तो देयरफॉर आपको क्या लिखना है, सिंस एच एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। इसके बाद हमने प्रूव किया था कि जी एक्स भी एक संतत फलन है, जी एक्स एक संतत फलन है। अगर ये दोनों एक संतत फलन है, जी एक्स एक संतत फलन है, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, एक संतत फलन हो जाएगा। एफ एक्स भी एक संतत फलन है, एफ एक्स भी क्या है, एक संतत फलन है। ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये आपने प्रूव कर दिया है, इसको आप नोट कर ले पहले। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, पहले इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए कि एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस में एक्स प्लस में 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यह एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसके असांतत्य के बिंदु आपको ज्ञात करना है कि ये फलन किस पर असंतत हो रहा है, ठीक है। वो बिंदु आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन, ठीक है, गिवन फलन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स माइनस में मॉड एक्स प्लस में 1, ये फंक्शन दिया हुआ है। इसका असांतत्य का बिंदु आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके जितने भी सभी असांतत्य के बिंदु होंगे
वो आपको निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ये जो फलन लिखा है, ये लिखा है दो फलनों का अंतर है ये, ठीक है। ये देखिए एक फलन ये, एक फलन ये, इनका अंतर मतलब माइनस, और ये फलन दे रखा है हमें। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप डायरेक्ट यहाँ पर मान लो कि माना लेट, इसको मान लो g ऑफ x मॉड x, और इसको मान लो आप h ऑफ x, ठीक है, x प्लस में 1। अब मैंने क्या बताया था कि यदि g ऑफ x एक फलन हो और दूसरा फलन h ऑफ x हो, अगर ये संतत है, ये संतत है, और इनका अंतर में निकालो तो वो भी क्या होगा, संतत होगा हमेशा, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन पीछे लिखवाई थी, आपको याद होगा। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं गिवन है तो एक रियल नंबर आप c मान लो और उस पर चेक कर लो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट, माना यहाँ मान लिया मैंने x इक्वल टू सी वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जहाँ पर c कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर के सेट से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ निकले g ऑफ x के लिए, g ऑफ x के लिए आप क्या करो, फलन की वैल्यू निकाल लो पहले। x इक्वल टू सी पर आपको निकालना है, x इक्वल टू सी पर फंक्शन क्या है, g ऑफ x मॉड x है। तो यहाँ पर देखिए c रख ले आप डायरेक्ट, तो c का मॉड निकाल लो तो c आएगा, ठीक है। इसको आप एक रूल से और कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है कि मॉड x की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि यदि अगर इफ़ x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये जो मॉड x है हमें क्या देता है, नेगेटिव x देता है। इफ़ यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये मॉड x हमें क्या देता है, पॉजिटिव x देता है। तो यहाँ से आप बिंदु निकाल सकते हैं और इस पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ये भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिंपल c पर निकाल लो तो बिल्कुल राइट माना जाएगा, ठीक है। दोनों रूल बिल्कुल राइट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए x इक्वल टू सी पर निकालो, मैं डायरेक्ट देखिए c पर इसकी वैल्यू c आ रही है, तो x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, और gx के लिए निकालना हो तो g ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, gx की वैल्यू कितनी है, देखिए gx से मॉड x, यहाँ पर देखिए gx क्या है, मॉड x है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, पुट x के स्थान पर c माइनस में h, x की लिमिट क्या है, c इक्वल टू c माइनस में h, माइनस के लेफ्ट में आएगा प्लस का h, c से c कट 0 हो जाएगा, यानी लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और x के स्थान पर आपको क्या रखना है, c माइनस में h, c से स्लाइटली लेस देन क्या होगा, c माइनस में h, h की वैल्यू पुट कर ले, c माइनस में 0 का मॉड, ठीक है, h की वैल्यू 0 और c का मॉड कितना होता है, c होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको इजी रहेगा निकालते हुए c पर ही। इसके बाद देखिए x इक्वल टू सी पर आप राइट हैंड लिमिट निकाल ले, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, g ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, gx की वैल्यू कितनी थी, मॉड x थी, ठीक है। तो यहाँ मॉड x आप लिख ले। इसके बाद मैंने बताया कि लिमिट डायरेक्ट आप 0 कर लो, h टेंडिंग टू 0 कर लो, और c से थोड़ा ज़्यादा स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होता है, c प्लस में h। अब लिमिट पुट कर लो आप, c प्लस में h की वैल्यू 0, कितना आएगा, c का मॉड c, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू सी पर फंक्शन की वैल्यू g ऑफ c आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट c है, राइट हैंड लिमिट c है, तीनों वैल्यू इक्वल है। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस x इक्वल टू सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू g ऑफ c इक्वल है, तो देयरफॉर g ऑफ x एक संतत फलन है। इसने हमसे पूछा था कि इस फलन का असांतत्य का बिंदु ज्ञात करो, तो ये फलन देखिए, इस फलन का जो एक पार्ट है g ऑफ x, ये तो संतत हो गया, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे लिखो पहले g ऑफ x एक संतत फलन है, ठीक है। अब दूसरे फंक्शन को भी चेक करते हैं हम, अगर इन दोनों में से अगर एक भी असंतत हो गया
तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने मॉड x को चेक किया है, ये तो संतत निकल गया है। अब हम निकालेंगे x+1 को। ठीक है, x+1 के लिए चेक करेंगे कि ये संतत फलन है, ये असंतत फलन है। ठीक है, इसको पहले नोट कर लिया आप। देखिए अब x = c पर आपने चेक कर लिया था, मॉड x क्या था, संतत था। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि x+1 संतत है या असंतत है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो h(x) के लिए, फलन h(x) के लिए आप निकाल रहे हो, तो h(x) के लिए, ठीक है, तो h(x) कितना है, h(x) है मॉड x+1। ठीक है, x = c पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लो पहले। h(c) कितना आएगा, c+1, यानी h(c) कितना होगा, c+1। अब देखिए x = c पर आपको क्या करना है, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, और h(x) फंक्शन क्या लिया है मैंने, h(x) लिया है। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू c नेगेटिव, hx कितना है, मॉड x+1 है। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पर आपको मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या पुट करते हैं, c से थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन क्या होता है, c माइनस में h। ठीक है, x की लिमिट c है तो c रख लो आप, c माइनस में h कितना हो जाएगी, लिमिट ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। ठीक है, देखिए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया, x के प्लेस पर क्या रखना है, c माइनस में h प्लस में 1 एज इट इज है। अब लिमिट पुट कर लो आप, c माइनस में 0 प्लस में 1 कितना आएगा, c प्लस में 1। ठीक है, अब x = c पर राइट हैंड लिमिट आप निकाल लो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, h(x) फलन क्या लेना है, h(x) लेना है। h(x) की वैल्यू कितनी है, लिख लो पहले, लिमिट x टेंडिंग टू c पॉजिटिव, h(x) क्या है, मॉड x+1 है। ठीक है, अब क्या करोगे, डायरेक्ट मैंने बताया लिमिट हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और x के स्थान पर c से थोड़ा ज़्यादा c प्लस में h पुट करना पड़ेगा +1। लिमिट पुट कर लो आप, कितनी आएगी, c प्लस में 0 प्लस में 1 मॉड, और c प्लस में 1 बच जाएगा। ठीक है, हम मॉड से बाहर आएगा तो c+1। ठीक है, चलो अब देखिए, चूंकि x = c पर वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, इस पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, h(c) है। ठीक है, ये इक्वल आ रही है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये था h(x). ठीक है, देयरफॉर h(x) एक संतत फलन है, देयरफॉर h(x) एक संतत फलन है, f(x) क्या हो गया, एक संतत फलन हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए gx को आपने संतत प्रूव कर लिया, hx को आपने संतत प्रूव कर लिया। अब जो इसका अंतर है, मॉड x और मॉड x+1 का अंतर है, इनका अंतर यानी fx भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसके बाद आप यहाँ पे नोट कर ले, देखिए चूंकि g(x) एक संतत फलन है, g(x) एक संतत फलन है, और h(x) एक संतत फलन है, h(x) एक संतत फलन है। इसीलिए अब अगर ये दोनों संतत फलन होंगे तो इनका अंतर यानी f(x) भी क्या हो जाएगा, एक संतत फलन हो जाएगा। देयरफॉर f(x) भी एक संतत फलन होगा। अगर f(x) एक संतत फलन है, ठीक है, देखिए gx संतत था और hx संतत था, तो इसका अंतर जो fx है ये भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। अगर ये संतत हो गया तो इसने पूछा था कि इस फलन के असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो अब ये संतत है तो इसके असांतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं
अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, ठीक है। जब ये फलन संतत हो गया तो इसका असांतत्य के बिंदु आप ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी रियल नंबर के लिए ये फलन क्या होता है, संतत होता है। तो इसको नोट कर ले आप। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।